नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। फ्रेंड्स इसके पहले दो बिहार स्पेशल की दो क्लासेस ली जा चुकी हैं। फ्रेंड्स अगर उसको आपने नहीं देखा फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप पीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं डेली 9 बजे फ्रेंड्स, उसको भी विजिट करके देख लीजिएगा। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया गया फ्रेंड्स, और डेली वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लेंगे फ्रेंड्स, तो आपको टीआरई 4 में सिलेक्शन 100% होगा फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया गया है बिहार के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। प्राचीन बिहार क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्राचीन बिहार के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। क्या है? समृद्ध और वैभवशाली क्षेत्र रहा है फ्रेंड्स। बिहार की समृद्धि को देखते हुए इसे भारतीय इतिहास का गर्भगृह भी कहा जाता है। क्या कहता है? गर्भगृह कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था फ्रेंड्स, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिहार नाम का प्रादुर्भाव संस्कृत शब्द बिहार से हुआ फ्रेंड्स, जिसका अर्थ होता है निवास। क्या होता है? निवास होता है फ्रेंड्स। स्वयं बिहार शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म विहार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तम शैली का ब्रह्मा का वास। उत्तम शैली का ब्रह्मा का वास होता है फ्रेंड्स। बिहार का उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन महाकाव्यों में भी मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। क्या हुई थी? आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और दुनिया का पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार का ही अंग है फ्रेंड्स। क्या है? गणराज्य, जो गणराज्य है क्या व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार का ही अंग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिहार का वर्णन हमारे दो महान ग्रंथों रामायण एवं महाभारत में भी किया गया है। रामायण और महाभारत में भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र के से शिक्षा ग्रहण की थी फ्रेंड्स। और तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की इसी ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रस्तुत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कालखंड के अनुसार, जो कालखंड है उसके अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है फ्रेंड्स। क्या क्या है भाग? पहला क्या है? पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण युग। सेकेंड क्या फ्रेंड्स? मध्य पाषाण युग। थर्ड नव पाषाण युग फ्रेंड्स। और फोर्थ ताम्र पाषाण युग फ्रेंड्स। फिफ्थ वैदिक काल। और सिक्स्थ क्या है? महाजनपद काल फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पहले के बारे में, पूर्व पाषाण युग के बारे में बात करते हैं। पूर्व पाषाण युग के बारे में फ्रेंड्स क्या है? ध्यान से देखिएगा। खुरपी रजप्पा, हजारीबाग, संजय घाटी एवं सोना नाला के संगम सिंहभूम से आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष कुल्हाड़ी, चाकू व फाल प्राप्त हुए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। उपरोक्त साक्ष्य जेठियन, गया, भीमबाधा, मुंगेर तथा नालंदा जिले के उत्खनन में भी प्राप्त हुए थे। नालंदा जिले के उत्खनन में भी प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स। और मुंगेर जिले के पैसरा नामक स्थल के उत्खनन से पूरा पाषाण कालीन एल्यूसरी संस्कृत से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए फ्रेंड्स। ठीक है। अब मध्य पाषाण युगीन क्या फ्रेंड्स? तो 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक मुख्यतः पैसरा मुंगेर के मध्य पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जो नव पाषाण युग है फ्रेंड्स, वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक है फ्रेंड्स। नव पाषाण युग में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के सूक्ष्म औजार और हड्डियों से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं फ्रेंड्स। हड्डियों से बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इस नव पाषाण युगीन अवशेष उत्तर बिहार के चिरांद, सारण और
चेचर वैशाली से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? वैशाली से प्राप्त हुए। अब हम बात करते हैं ताम्र पाषाण युग, जो 3000 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक है। ओरियप भागलपुर, सोनपुर गया और मांझी छपरा के ताम्रपाषाणिक स्थल से बिहार में आबादी का पहला प्रमाण मिलता है। बिहार में आबादी का पहला प्रमाण मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बिहार में ताम्रपाषाण युग के अवशेष घोड़ा, कटोरा, राजगीर, चिरांद, सारण, चेचर वैशाली और सेनुआर, सासाराम, ओरियप भागलपुर, मनेर पटना, सोनपुर गया और ताराडी बोध गया और पांड समस्तीपुर में पाए गए फ्रेंड्स। इस काल में प्राप्त काले और लाल मृदभांड सामंत हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, जो बिहार इतिहास से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक कालीन बिहार के बारे में फ्रेंड्स। वर्तमान जो पटना है, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा एवं नवादा जिलों का क्षेत्र मगध महाजनपद में शामिल था। किसमें? मगध महाजनपद में शामिल था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध क्षेत्र को ऋग्वेद में कीकट प्रदेश, जिसका शासक परमागध था, तथा इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया? अव्रात्य कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु की 5 सहायक नदियों तथा सरस्वती नदी का सम्मिलित क्षेत्र में बसना प्रारंभ किए थे फ्रेंड्स। कहाँ पे किए थे फ्रेंड्स? तो सरस्वती मतलब कि सिंधु नदी के 5 सहायक नदियों के बीच बसना प्रारंभ किए थे। और बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ था फ्रेंड्स। बिहार का आर्यीकरण इसी काल में आरंभ हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। इसी काल में लगभग 800 ईस्वी पूर्व रचित शतपथ ब्राह्मण में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गंडक नदी, सदा नीरा नदी के तट तक आने वाले लोग विदेह वर्तमान तिरहुत मिथिला में निवास ग्रहण किए। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि विदेह माधव ने अपने गुरु राहुगढ़ की सहायता से सदा नीरा के आसपास के क्षेत्र को अग्नि द्वारा साफ किया गया था फ्रेंड्स। अग्नि के द्वारा साफ किया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि वेद उपनिषद के लिए आदर्श वाक्य फ्रेंड्स। क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र जो कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये आदर्श वाक्य। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृदेवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से। और सर्वे भवन्तु सुखिनः कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय ये कहाँ से लिया गया? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि नदी और प्राचीन नाम। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री है। ब्यास का बिपाशा, रावी का पुरुषुड़ी और झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्कनी, गंडक का सदा नीरा और सिंध का सिंधु है प्राचीन नाम फ्रेंड्स। घग्गर का प्राचीन नाम क्या फ्रेंड्स? तो दृशद्वती है। क्या है? दृशद्वती। नेक्स्ट आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण कैसे किया गया फ्रेंड्स? हरियाणा पंजाब के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त बोला गया था और गंगा यमुना के द्वाब को ब्रह्मर्षि देश और हिमालय से विंध्य तक का क्षेत्र को मध्य देश बोला गया था। मध्य देश प्लस बिहार एवं बंगाल का क्षेत्र को आर्यावर्त बोला गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करती है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। महाजनपद काल में बिहार क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पॉइंट एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स और आवाज़ को अच्छे से सुनिएगा। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था फ्रेंड्स। किसमें? 16 महाजनपदों में बटा था। और 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से में मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 अंग वज्जी और मगध बिहार में थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स
बिहार में 16 महाजनपद कौन कौन से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। महाजनपद, राजधानी और विस्तार कहाँ कहाँ था उसके बारे में। पहला क्या है, महाजनपद में अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी चंपा थी फ्रेंड्स। वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर के प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज एवं गोंडा जिलों के कुछ हिस्से हैं फ्रेंड्स, गोंडा जिले के कुछ हिस्से हैं। नेक्स्ट दूसरा महाजनपद क्या फ्रेंड्स, मगध महाजनपद, इसका जो राजधानी है राजगृह या गिरिव्रज है। इसका जो विस्तार था फ्रेंड्स वर्तमान पटना और गया के प्रमंडलों वाले जिले हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट महाजनपद क्या है, तो बज्जी है। बज्जी की राजधानी वैशाली थी और 8 कलिबाई गणराज्यों का संघ विस्तार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था फ्रेंड्स। गंगा नदी के, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मल महाजनपद का जो राजधानी कहाँ था फ्रेंड्स, तो कुशीनगर और पावा था। यह भी एक गणराज्य संघ था जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते थे फ्रेंड्स। इसका विस्तार यहाँ तक था। अब हम बात करते हैं काशी जो महाजनपद थे उसके बारे में, जो बात करते हैं काशी महाजनपद, तो वो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी थी फ्रेंड्स। वर्तमान में बनारस का इलाका जो है वो काशी महाजनपद में आते हैं। नेक्स्ट कोसल के बारे में डिस्कस करते हैं। कोसल महाजनपद जो 16 महाजनपद थे उनमें से 6वां नंबर पे कोसल जाता है। श्रावस्ती इसकी राजधानी श्रावस्ती थी फ्रेंड्स। और वर्तमान का फैजाबाद, गोंडा, बहराइच और आदि जिले थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट 7 बस्त जो जनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी है फ्रेंड्स। और वर्तमान समय के कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्जापुर आदि जिले के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट का प्रसिद्ध करते चेदी। चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो सुक्तिमती और आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है इसमें विस्तार था फ्रेंड्स। नेक्स्ट 9वें नंबर को डिस्कस करते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो महाजनपद था इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा और दिल्ली के इलाके थे फ्रेंड्स। इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाते थे कुरुक्षेत्र, महाजनपद के। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचाल महाजनपद जो था इसकी राजधानी कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो अहिच्छत्र है, काम्पिल्य। और इसका जो विस्तार क्या है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्वी के इलाके में, यमुना नदी के पूर्व के इलाके में फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के प्रश्न करते हैं सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद जो है इसकी राजधानी मथुरा थी और इसका जो विस्तार है इसमें आज का ब्रजमंडल क्षेत्र शामिल था फ्रेंड्स। मत्स्य महाजनपद के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी राजधानी विराटनगर थी और इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट अवंती जनपद के बारे में बात करते हैं महाजनपद के बारे में, तो इसकी राजधानी उज्जैनी, महिष्मती थी और इसका विस्तार आधुनिक मालवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रश्न करते हैं कि असमक जो महाजनपद है इसकी राजधानी पाटन या पोटन है फ्रेंड्स। जो इसका विस्तार था महाराष्ट्र, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं जो कि गांधार जनपद महाजनपद, तो इसकी राजधानी तक्षशिला, पुष्कलावती है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आते थे गांधार में फ्रेंड्स। नेक्स्ट 16वां महाजनपद के बारे में बात करते हैं कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक था फ्रेंड्स और इसकी पहचान पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अंग के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले अंग महाजनपद में शामिल थे फ्रेंड्स। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए। तितुथि पहला राजा था, तितुछि पहला राजा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महाजनपद काल में अंग राज्य के अंतिम 3 राजा दधि, वाहन, द्रमवर्मन और ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर से प्रेरित होकर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला थी फ्रेंड्स। अंग राज्य के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त के समय मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्या, अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया फ्रेंड्स। वज्जी संघ क्या फ्रेंड्स, वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य स्थित था। लिच्छवियों का गणराज्य स्थित था फ्रेंड्स, जो 8 कुल संघों का संघ था फ्रेंड्स। 8 कुलों का
संघ था जिसमें विदेह, गायत्रिक, लिच्छवी व वज्जी महत्वपूर्ण थे फ्रेंड्स। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ पे थी फ्रेंड्स? तो वैशाली थी। और महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, जबकि महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे फ्रेंड्स। वैशाली वज्जी संघ की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को वैशाली की नगर वधु घोषित किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बौद्ध संघ में प्रवेश के आग्रह के पश्चात महात्मा बुद्ध ने आम्रपाली को अपने संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया और उसे आर्या अम्बा कहकर संबोधित किया। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बुद्ध की विमाता मौसी प्रजापति गौतमी थी फ्रेंड्स। कौन थी? प्रजापति गौतमी। और आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली दूसरी महिला थी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट लिच्छवी गणराज्य के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो लिच्छवियों द्वारा विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। और राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने लिच्छवी वंश की स्थापना की थी फ्रेंड्स, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। और वैशाली राजवंश में कुल 24 राजा हुए थे फ्रेंड्स। इस राजवंश का प्रथम शासक नमोनिदिष्ट था, जबकि अंतिम राजा सुति या प्रमाति था। क्या था? सुति या प्रमाति था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? 7वीं शती ईसा पूर्व में वैशाली का लिच्छवी राज्य राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया फ्रेंड्स। मगध नरेश बिंबिसार का विवाह वज्जी संघ के प्रधान राजा चेटक की पुत्री चेलना से हुआ था फ्रेंड्स। किससे हुआ था? चेलना से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्राचीन बिहार में धर्म में सुधार आंदोलन क्या है फ्रेंड्स? प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन क्या है? ध्यान से देखिएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास नए चिंतन धाराओं ने जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और उत्तर वैदिक काल कर्मकांडी जटिलताओं और जाति विषमताओं के साथ साथ अनेक सामाजिक बुराइयों से भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग त्रस्त थे। क्या थे? जिससे लोग त्रस्त थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या पॉइंट कि बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। फ्रेंड्स। बुद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे। क्या थे? समकालीन थे फ्रेंड्स, मतलब एक ही उम्र के थे लगभग। और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया है कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान, मितव्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पॉइंट रहेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध बौद्ध धर्म ने आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित एक सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के लुम्बिनी अब नेपाल में शाक्य कुल में हुआ था फ्रेंड्स। किस में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे फ्रेंड्स। और माता का नाम महामाया कोलीय वंश थी फ्रेंड्स। क्या था वो? कोलीय वंश थी, महामाया थी फ्रेंड्स। और जन्म के कुछ समय बाद महामाया का देहांत हो गया। बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हो गया फ्रेंड्स। किसका? यशोधरा के साथ हुआ था। और विवाह के 12 वर्ष बाद पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था और 12 वर्ष के बाद मतलब कि 28 वर्ष की उम्र में उनकी बच्ची का जन्म हुआ फ्रेंड्स, राहुल का। 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ मध्य रात्रि के समय अपने पुत्र और पत्नी को सोता छोड़ घोड़े कत्थक और सारथी छंदक के साथ गृह त्याग दिया फ्रेंड्स। क्या कर दिया? गृह त्याग दिया, घर को छोड़ दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध अलार कलाम के शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और तत्पश्चात
वह राजगृह में रुद्रक रामपुत्र से मिले। किससे मिले? रुद्रक रामपुत्र से मिले। ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध राजगृह से उरुवेला बोध गया पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे? बोध गया पहुँचे। और उरुवेला वन में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन फल्गु नदी निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विपश्यना मुद्रा को बुद्ध ने ज्ञान ध्यान साधन में अपनाया था। फ्रेंड्स ज्ञान ध्यान साधन में अपनाया था और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से जाना गया। और ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोध गया कहा गया। क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। फ्रेंड्स बुद्ध के अन्य नाम तथागत एवं शाक्य मुनि भी हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या है? बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम सारनाथ ऋषिपत्तन में अपने 5 शिष्यों अश्वजीत, कौंडिन्य, महानामा, भदी और वप्पा को दीक्षित दिया। फ्रेंड्स यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स क्या है? जो 5 शिष्य थे उनका नाम क्या था? ये कभी कभी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। फ्रेंड्स क्या है? अश्वजीत है, कौंडिन्य, महानामा और भद्री और वप्पा है। फ्रेंड्स 5 शिष्यों के नाम। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स क्या है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश अपने दिए थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या? फ्रेंड्स राजगृह को कुशाग्रपुर भी कहा जाता था। राजगृह 5 पहाड़ियों गिच्छकूट, वेभार, पांडव, वेपुल एवं इसिगिल से घिरा होने के कारण गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था। राजगृह रत्नगिरी बुद्ध का प्रिय निवास था। फ्रेंड्स बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, किंतु यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कौन? बौद्ध धर्म जो होता है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है बौद्ध धर्म। अब हम बात करते हैं बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है, ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स दुख, संसार दुखमय है। फ्रेंड्स और दुख समुदाय, दुख का कारण है, दुख निरोध, दुखों का निवारण संभव है। और फोर्थ क्या? फ्रेंड्स दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुखों के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स बुद्ध धर्म के विषय में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से मिली। फ्रेंड्स बुद्ध धर्म के विषय में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से मिली प्राप्त होती है। फ्रेंड्स और विनय पिटक जो होती है क्या? विनय पिटक उपाली द्वारा संकलित यह संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का संग्रह है। फ्रेंड्स सुत्त पिटक क्या? फ्रेंड्स आनंद द्वारा संकलित, इसमें बौद्ध धर्म की सिद्धांत एवं उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट क्या है? अभिधम्म पिटक मोगलित पुत्तिस द्वारा संकलित, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। फ्रेंड्स और बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स गौतम बुद्ध की 80वीं वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में मृत्यु हो गई, जो कि महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटीन अभिलेख के आधार पर निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स और महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर की धातु के 8 दावेदार हुए हैं। कौन हुए? 8 दावेदार हुए हैं। ध्यान से देखिएगा। क्या है कि मगध नरेश अजातशत्रु, सेकंड वैशाली के लिच्छवी, थर्ड पावा के मल और फोर्थ कपिल वस्तु के शक्य और फिफ्थ क्या है? रामगाम के कोली और सिक्स क्या है? अलकप के पूर्बुली, सेवन क्या है? पिप लिवन के मोरी तथा 8वां क्या है? बेठ द्वीप के ब्राह्मण। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है? बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के होते हैं। क्या होते हैं? उपवास के होते हैं। संघ में प्रविष्ट होने में उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स उपसंपदा। तो धर्म बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या है? फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स घटना और चिन्ह प्रतीक। जन्म क्या है? तो कलम व साढ़,
जन्म से जो चिन्ह प्रतीक है तो कमल और साड़ है फ्रेंड्स। गृहता क्या है तो घोड़ा से चिन्ह प्रतीक है। और ज्ञान क्या है तो पीपल बोधि वृक्ष फ्रेंड्स। और निर्वाण क्या है फ्रेंड्स पद चिन्ह है फ्रेंड्स। और मृत्यु महापरिनिर्वाण क्या है तो स्तूप से है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उसके प्रतीक क्या है हाथी माता के गर्भ में आना। और कमल क्या है फ्रेंड्स तो बुद्ध का जन्म। और घोड़ा क्या है तो गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रश्न करते हैं ध्यान से देखिएगा। बोधि वृक्ष क्या है फ्रेंड्स तो ज्ञान प्राप्ति निर्वाण है फ्रेंड्स। और धर्म चक्र क्या है प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन है फ्रेंड्स। भूमि स्पर्श क्या है तो इंद्रियों पर विजय है। और बुद्धकालीन गणराज्य बुद्धकालीन गणराज्य कौन कौन से फ्रेंड्स कपिलवस्तु शाक्य और सुमार गिरी भग्व। और केशपुत्र क्या फ्रेंड्स तो कालाम है फ्रेंड्स। और रामग्राम तो कोली है कुशीनारा मल्ल। और पावा मल्ल लिवन मौर्य जो गणराज्य है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है कि अल कप बोली और वैशाली लिच्छवी मिथिला वेदी है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म के परिवर्ती धार्मिक संप्रदाय क्या है संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे मखलीपुत्र गोसाल। और घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन तो पूरन कश्यप। और उच्छेदवादी के संपादक कौन है तो अजित के कम्बलिन। और संदेहवादी के संपादक कौन है तो संजय वेलिठी पुत्र। और नित्यवादी के संपादक कौन है तो पकू धक्क चायन फ्रेंड्स। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की ओर प्रसिद्ध करते हैं ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। क्या है कि सम्यक दृष्टि वास्तविक रूप का ज्ञान फ्रेंड्स। और सम्यक संकल्प क्या फ्रेंड्स तो लोभ द्वेष हिंसा मुक्त विचार फ्रेंड्स। सम्यक वाक्य क्या फ्रेंड्स तो अप्रिय वचन न बोलना। सम्यक कर्मार्थ क्या फ्रेंड्स उचित एवं सदकर्म करना। सम्यक आजीव क्या फ्रेंड्स सदाचार युक्त आजीविका। और सम्यक व्यायाम क्या है तो शारीरिक मानसिक व्यायाम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है सम्यक स्मृति सात्विक भाव। नेक्स्ट पॉइंट के प्रश्न करते हैं सम्यक समाधि क्या फ्रेंड्स एकाग्रता है। बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स कौन कौन सी संगति कहाँ कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी स्थान कहाँ था फ्रेंड्स तो राजगिरी सप्तपौड़ी की गुफा में फ्रेंड्स। समय 463 ईसा पूर्व हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे तो पूर्ण महाकश्यप थे। शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में हर एक वंश के थे। विशेष क्या फ्रेंड्स तो बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों सुप्त पिटक तथा विनय पिटक में संकलित करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द्वितीय जो संगीति बौद्ध संगीति होती है तो उसके बारे में। स्थान वैशाली में हुई थी फ्रेंड्स। और समय क्या है तो 383 ईस्वी पूर्व। और अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स सर्वकामी फ्रेंड्स। शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश के समय हुई थी फ्रेंड्स। विशेष क्या फ्रेंड्स तो बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिक दो भागों में विभाजन हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। स्थान कहाँ पे फ्रेंड्स तो पाटलिपुत्र में हुआ था फ्रेंड्स। समय क्या है 247 ईस्वी पूर्व है। अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस था। और शासन क्या फ्रेंड्स तो अशोक के शासन में मौर्य वंश में हुआ था फ्रेंड्स। विशेष क्या है संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं चतुर्थ जो था बिहार से बाहर हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स स्थान तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था फ्रेंड्स। समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। और अध्यक्ष क्या है फ्रेंड्स तो वसुमित्र एवं अशोघोष उपाध्यक्ष थे फ्रेंड्स। और अशोघोष उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र अध्यक्ष थे। शासनकाल के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स कनिष्क कुषाण वंश के थे फ्रेंड्स। विशेष बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनायान तथा महायान में विभाजन हो गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जैन धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट मिलती है फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग प्रभाकर एकेडमी फ्रेंड्स। प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्कार बाय बाय गुड नाइट फ्रेंड्स।